हेलो बच्चों, विके साइंस गुरुकुल में स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 का अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रश्नावली 1.3 में किन प्रश्नों का हल करना है। तो पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, प्रश्न है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसी को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जब ऐसा प्रश्न आता है तो जो सिद्ध करना होता है उसका उल्टा हम लोग, अर्थात वो अपरिमेय दिया है तो इस संख्या को हम लोग परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए मान लिया जाए। तो हल में क्या करेंगे, हल में इसे मान लेते हैं। माना कि √5 एक कौन संख्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 कौन सा संख्या मान लिए, परिमेय संख्या मान लिए। अब देखिए, परिमेय संख्या जो होता है a/b, चाहे p/q, चाहे m/n किसी रूप में हो सकता है। तो हम लोग ले लेते हैं √5 बराबर a/b। अब a/b का अर्थ क्या हुआ, यानी अंश बटा हर, यानी जो भिन्न होगा वह भी परिमेय संख्या होता है, जिसमें a/b में ये a और जो b है इसका मौस 1 होना चाहिए। कहने का अर्थ मेरा ये है कि a में भी और b में भी, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1, केवल 1 होना चाहिए। और ये दोनों क्या हो, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तीसरा कंडीशन यह है कि ये नीचे वाला जो है b, जो हर है, ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तभी वह कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो यहां पर लिख देते हैं, चूंकि a और b पूर्णांक है, ठीक है, a और b क्या है, पूर्णांक है, तथा b बराबर नहीं है किसके, 0 के। ठीक है, यानी नीचे वाला किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a और b क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। इतना ही नहीं, इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड बताए कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम ये भी लिख सकते हैं, और a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए। ठीक है, 1 होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए क्या करें, ये जो है √5 बराबर a/b लिए, जहां नीचे वाला किसके बराबर नहीं हो, b के, a और b क्या हो, पूर्णांक हो, और उन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो, 1 हो। अब दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर देते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग किया जाए, दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है, इधर भी वर्ग कर देते हैं, इधर भी वर्ग कर देते हैं। वर्ग का अर्थ क्या होता है
कि किसी भी संख्या का पावर कितना कर देंगे बच्चों, 2। तो इधर भी पावर 2 कर दिए और इधर भी पावर 2 कर दिए। √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा, केवल ये रूट कट जाता है स्क्वायर से, तो ये हो गया 5 बराबर, इधर क्या हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। अब जो है 5 का अर्थ क्या हुआ, 5 बटा 1। अगर इसको भिन्न में बदले, परिमेय संख्या के रूप में बदले, तो अगर कोई पूर्णांक दिया हो तो उसके हर में हम लोग कितना लिख देते, 1। अब जो है तिरछा तिरछी गुना करते हैं, कैंची गुना, तब 5 में बी स्क्वायर से गुना किए और 1 में ए स्क्वायर से गुना करेंगे, 5b स्क्वायर बराबर क्या, ए स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण आपका क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये 5 जो है इसके बट्टा के नीचे भी जा सकता है, कैसे, यानी बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 5, हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ कि ए स्क्वायर में 5 से भाग लग जाएगा, समझ में आ रहा ना, यानी ए स्क्वायर को कौन विभाजित कर दे रहा है, 5 विभाजित कर रहा है, तो ए स्क्वायर, तो ए क्या है, एक पूर्णांक है, तो कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, मान लीजिए कि 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर की, अगर 10 का स्क्वायर अगर 5 से भाग दे तो ये कट जाएगा, तो 10 का स्क्वायर का अर्थ क्या हुआ, 100 बटा 5, ये कटेगा। तब जब 10 का स्क्वायर जो है वो 5 से कट जा रहा है, तो क्या केवल 10 5 से नहीं कटेगा, कट जाएगा, ये भी कटेगा ना जी। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये ध्यान दीजिए, यहां पर लिखेंगे चूंकि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो जब 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा, तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर ए बराबर हम लोग यहां मान लेते हैं, माना कि ए बराबर, यानी ये जो ए स्क्वायर है इसमें स्क्वायर हटाकर इसको ए बराबर, ये जो 5 बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर की जगह हम कोई दूसरा संख्या ले लेते हैं, कोई दूसरा पूर्णांक ले लेते हैं, मान लेते हैं 5c, यानी ए बराबर क्या मान लिए, 5c, ये माना गया। अब यही जो a बराबर 5c है जो माने हैं, यही समीकरण 1 में रख दें। अब यहां पर c क्या लिया गया है, तो c एक पूर्णांक लिया गया है, जहां c एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये a बराबर 5c जो है, ये तुम्हारा समीकरण 1 में जहां पर a है वहां पर हम 5c रख दें, तो यहां पर लिखते हैं समीकरण 1 में a बराबर 5c रखने पर, एक की जगह पर कितना रखेंगे बच्चों, 5c। अब 5c रख कर दिया, अगर देखा जाए
तो यहां पर देखिए समीकरण 1 में ए स्क्वायर है और उसके पहले है 5b स्क्वायर। देखिए यहां पर लिख देते हैं 5b स्क्वायर बराबर, यहाँ ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का एक ए बराबर 5c है तो स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 5c का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 5c का द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। ठीक है, अब जो है बी स्क्वायर जब लिखेंगे तो ये 25/5 सी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 5 से 25 कट जाएगा, कितना बार में कटा बच्चों, 5 बार में। तो इसका अर्थ है कि बी स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर हो गया। अब ये 5 जो है इसके बट्टा के नीचे ला दिया जाए, बी स्क्वायर बट्टा 5 बराबर सी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां पर बी स्क्वायर को कौन विभाजित कर रहा है, 5, तो यहां पर लिखेंगे चूंकि 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो जब 5 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 बी को भी विभाजित करेगा, 5 बी को भी विभाजित करेगा। अब ध्यान दीजिए यहां पर 5 बी को विभाजित कर रहा है, यानी बी में 5 है, और यहां पर देखिए ए में भी क्या है, 5 है, यानी ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है बच्चों, 5 आ रहा है। जबकि हम लोग जो माने हैं ए बट्टा बी, जिसमें ए और बी पूर्णांक है, तो ए और बी जो है पूर्णांक, उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहां पर लिखते हैं चूंकि ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जबकि एक होना चाहिए। इसका अर्थ है कि जो हम माने हैं परिमेय संख्या, √5 को क्या माने हैं, परिमेय संख्या, वो गलत है, तो लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है। क्या गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जब हमारा मानना गलत है कि ये एक परिमेय संख्या है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि √5 ये परिमेय संख्या ना होकर वो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक कौन संख्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या।
समझ में आ गया? नोट कर ले। अब बच्चों अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सभी प्रश्न का हल वैसे ही करेंगे। जो इसे सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो इसे कौन सा संख्या मान लेंगे? परिमेय संख्या मान लेंगे। तो लिखते हैं, माना कि 3 + 2√5 कौन संख्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या इसे ले लेते हैं, 3 + 2√5 बराबर a/b, जहां a और b पूर्णांक है, जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। ठीक है, ये a और b पूर्णांक है और इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? एक है, तथा नीचे वाला किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब खूब अच्छा से समझो बच्चों। अब ये 3 जो है ये बराबर के इधर है, इसको उठाकर उधर फेंक देते हैं, तो बराबर के इधर क्या बचेगा बच्चों? तो इधर बचेगा 2 + 2√5 बराबर, ये 3 उठकर इधर चलाया तो इधर पहले से क्या है? a/b माइनस 3। ठीक है, अब क्या करें बच्चों, इसका बट्टा का घटाव कर दे, बट्टा के नीचे 1 है, b और 1 का लघुत्तम निकाले b, यहां पर क्या हो गया? a-3b, इधर आपका 2√5 है। अच्छा, अब ध्यान दो बच्चों, √5 जब लिखेंगे तो इसके साथ 2 जो है वो जाएगा किधर? तो बराबर के उधर जो बट्टा में है, तो हर में जो संख्या दिया है उसके पास चला जाएगा। तो √5 बराबर क्या लिखेंगे? a-3b बटा 2b। ठीक है, अच्छा, हम लोग यहां पर जान रहे हैं a और b क्या है? पूर्णांक है, तो लिखेंगे चूंकि a और b पूर्णांक है, ठीक है, तो जब a और b पूर्णांक है तो a/b क्या है? तुम्हारा परिमेय संख्या है, तो इसका अर्थ है कि ये भी जो है तुम्हारा पूर्णांक है। a-3b/2b ये भी आपका क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि जब a और b पूर्णांक है तो ये तुम्हारा परिमेय संख्या हो गया। और ठीक है, तो ये जब पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या है, तो इसका अर्थ है कि ये भी ये परिमेय संख्या हो गया। इसलिए a-3b/2b क्या हो गया? परिमेय संख्या है।
ठीक है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो जब यहाँ पर बराबर है तो इसका अर्थ है कि जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए, यही ना, बराबर का चिन्ह दिया है तो ये जब परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं चूंकि अतः √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, तभी ये बराबर होगा। जबकि हम लोग क्या जानते हैं, √5 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है तो क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगा, नहीं होगा। समझ में आ रहा ना। तो इसलिए अपरिमेय संख्या ये बराबर नहीं होगा किसके, परिमेय संख्या के। ठीक है, तो जब अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, जबकि यहां पर बराबर कह रहा है, तो इसका अर्थ है कि हम जो परिमेय माने हैं, जो संख्या को परिमेय माने हैं, ठीक है, वो संख्या परिमेय नहीं है। अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। जो हम माने हैं कि ये परिमेय संख्या है, ये क्या है, गलत माने हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसलिए 3 + 2√5 एक कौन सी संख्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या। ठीक है, नोट कर लें। हाँ, अगला प्रश्न देखो बच्चों, अगला प्रश्न बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। पहला है 1/√2, दूसरा है 7√5 और तीसरा है 6 + √2। 1/√2 कैसे ये अपरिमेय संख्या है, इसे हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला का हल करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं वैसे ही, माना कि 1/√2 कौन संख्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 1/√2 जब परिमेय संख्या है तो ये a/b के रूप में कर दिया हम लोग, लिख देंगे यहां पर, जहां a और b क्या है, पूर्णांक है, जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है तथा b बराबर नहीं है किसके बच्चों, 0 के, यानी a/b जो है में नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
अच्छा, अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुणा करते हैं। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो बी में 1 से गुणा करेंगे, 2 में ए से गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों, √2a बराबर बी। जब √2 लिखेंगे तो इसको लिखेंगे b बटा a, यानी ये √2 के बाद a जो है, √2 लिखे तो a इसके बटा के नीचे चला गया। अब देखिए यहां पर लिखे हैं कि a और b क्या है, पूर्णांक है, तो जब a और b पूर्णांक है, चूंकि a और b पूर्णांक है, तो जब a और b पूर्णांक है तो इसका अर्थ है कि ये आपका जो है ये परिमेय संख्या है, इसलिए b बट्टा a एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये पूर्णांक ही है, b बट्टा a चाहे a बट्टा b पूर्णांक है तो परिमेय संख्या है। अच्छा, अब जो है ये जब परिमेय संख्या है तो इसके अनुसार ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। परिमेय संख्या होनी चाहिए। अच्छा, तो जब ये परिमेय संख्या, ये परिमेय हो गया, जबकि हम जानते हैं, परंतु √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे इतना लिखने के बाद ये अपरिमेय हुआ, ये परिमेय हुआ, तो अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होगा, तो हमारा मानना क्या है, गलत है। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये थोड़ा सा लिखेंगे तो थोड़ा सा बच्चों को समझ में आएगा। तो अब देखें, परंतु √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो यानी ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो ये तो कभी बराबर नहीं होगा, यानी अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होता है किसके, परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि जब यहां पर हम लोग सिद्ध किए, यहां पर हम लोग हल किए, तो ये अपरिमेय और ये परिमेय यहां पर बराबर दिखा रहा है, जबकि हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। तो इसका अर्थ है कि जो हम माने हैं वो क्या है, गलत है। अतः हमारा मानना क्या है, गलत है, कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना क्या है, गलत है, कि 1/√2 परिमेय संख्या। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया, नोट कर लीजिए। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है 7√5, इसे भी सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, इसे भी लिख देते हैं। माना कि 7√5 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 7√5 बराबर a/b हो जाएगा,
जहां ए और बी पूर्णांक है तथा बी बराबर नहीं क्या, 0 के। ठीक है, और ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए और बी सह अभाज्य संख्याएं हो। ए और बी कौन सी हो, सह संख्या, यानी दोनों का जब मौसम निकाला जाएगा, ऊपर वाले का नीचे वाले का, तो मौसम कितना आना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इतना भी ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, इसे हम लोग तोड़ते हैं तो ये b यहां पर चला जाएगा, √5 बराबर a बटा 7 b हो गया। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर a और b क्या है, पूर्णांक माने हैं। a और b पूर्णांक है। परिमेय संख्या में जो परिमेय संख्या होगा उसका ऊपर वाला और नीचे वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो इसका अर्थ है कि a और b पूर्णांक है, तो यहां भी देखिए तो ये पूर्णांक है, a यहां भी है, b यहां भी है, तो यानी ये तुम्हारा जो है ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए a बटा 7b एक परिमेय संख्या है। अच्छा, तो जब ये परिमेय संख्या तो इसे भी परिमेय संख्या होना चाहिए। पांच एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु क्या √5 हम लोग क्या जानते हैं, √5 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए अपरिमेय संख्या ये बराबर नहीं होगा किस संख्या के, परिमेय संख्या के। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि हमारा मानना क्या है, गलत है। मानना गलत है कि 7√5 एक कौन संख्या, परिमेय संख्या है। इसलिए 7√5 कौन सी संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए और बी पूर्णांक है, इसलिए a बट्टा 7 भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, इसलिए हमारा मानना क्या है, गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया, नोट कीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 6 + √2। ठीक है, इसे भी हम लोग ऐसे ही हल करेंगे। माना कि 6 + √2 एक कौन संख्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तो 6 + √2 बराबर a बटा b ले लें, जहां
ए और बी पूर्णांक हैं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है तथा b बराबर नहीं है किसके, 0 के। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये √2 को इधर रहने देते हैं और 6 को उठाकर इधर भेज देते हैं, तो इधर कितना हो जाएगा बच्चों, √2 बराबर a/b -6। ये प्लस तो इधर चला गया तो क्या हो गया, माइनस। अब इधर √2 हुआ बराबर a-6b बटा b। अच्छा, यहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है, तो यानी कि यहाँ भी ये तुम्हारा ये भी पूर्णांक है, तो इसका अर्थ है कि ये तुम्हारा परिमेय संख्या हो गया। लिख देते हैं, चूंकि a तथा b पूर्णांक है, इसलिए ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या है क्योंकि इसमें भी तो पूर्णांक है जी, ए और बी पूर्णांक है, तो यहाँ पूर्णांक में कोई भी संख्या रखकर इसे 6 के साथ गुना कर दीजिए, कोई बी का पूर्णांक रखकर, यहाँ पर ए का कोई पूर्णांक रख दीजिए, यहाँ पर बी का पूर्णांक रखकर, और देखिए ये आपका परिमेय संख्या आ जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि ये अगर पूर्णांक है ए और बी, तो ये भी पूर्णांक होगा, तो ये परिमेय संख्या हो गया। तो इसका अर्थ है कि ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो इनके अनुसार √2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु √2 क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर तो होगा नहीं, यानी अपरिमेय संख्या बराबर नहीं किसके, परिमेय संख्या के। तो जब अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर नहीं है, तो इसका अर्थ है कि हम जो माने हैं उसको क्या है, गलत है। अतः यहां लिख देते हैं, हमारा मानना क्या है बच्चों, गलत है कि 6 + √2 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए 6 + √2 एक कौन सी संख्या हो गया बच्चों, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके आधार पर हम कितना प्रश्न का हल कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले ऐसा जब भी प्रश्न दे, एग्जाम में प्रश्न पूछता है, तो जो संख्या अपरिमेय संख्या पूछेगा सिद्ध करने को, तो उसे कौन सी संख्या मानेंगे, परिमेय संख्या। कोई शिक्षक a/b की जगह p/q लिख सकता है, m/n भी ले सकता है, कोई भी ले ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, x/y भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि जो परिमेय संख्या लिया जाएगा, उस परिमेय संख्या का जो गुणनखंड होगा, पूर्णांक में जो होगा, अंश और हर में, ठीक है, वो पूर्णांक होंगे, वो तुम्हारे पूर्णांक का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अर्थात वो दोनों जो संख्याएं हो उनका मौसा निकाला जाए उन पूर्णांकों का, तो 1 होना चाहिए।
यानी स्व-अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो स्व-अभाज्य संख्या भी लिख सकते हैं, हमने नहीं लिखा। और नीचे वाला कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या में हम लोग पढ़े हैं कि जो परिमेय संख्या होता है वह a बटा b के रूप में होता है, जहां b जो है नीचे वाला किसके बराबर ना हो, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है उसे हल करते जाएंगे और देखेंगे कि √2 है, √3 है, हम लोग जानते हैं √2, √3, √5, √7, √11, √13, ये सब कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या होने के कारण जो है यहाँ पर हम लोग इसे देख लिए कि ये जो है तुम्हारा पूर्णांक है, तो ये भी तुम्हारा पूर्णांक हो जाएगा। तो ये परिमेय जो है अपरिमेय के बराबर नहीं होता है। तो जब परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर नहीं है तो इसका अर्थ है कि हमने जो माना है सो क्या है, गलत है। इसलिए ये कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अब जो है ये प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्नों का हल हम लोग कर लिए। अब अगले दिन अगले प्रश्नावली का प्रश्नों का हल करेंगे। मेरे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक और शेयर करें, यदि मेरी पढ़ाई समझ में आई हो तो। धन्यवाद।